नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। मेष राशि वालों, आपके जीवन में आखिर इतनी परेशानियां क्यों आती है? क्या आप सबसे अनलकी मानते हैं खुद को? इन तमाम परेशानियों से गुजरते हुए आखिर आपको रास्ता क्यों नज़र नहीं आता? आप क्यों गुमराह हो जाते हैं? लाइफ तो बस एक ही बार मिलती है हर इंसान को, और इसको भी अगर आप ना जी पाएँ तो भला का किए। देखिए, मेष राशि वैसे तो सबको लेकर चलने वाली राशि है। हालांकि कम बोलते हैं, सीमित रहते हैं, पर फिर भी सब कुछ लगता है जैसे कभी कभी किस्मत की मार पड़ी है और हाथों से छूटा जा रहा है। और अभी जो ये जनवरी का महीना था, मेरे ख्याल से हर मेष राशि के मानसिक तनाव से गुजरे हैं। और साथ ही यहाँ पर मेष राशि वाले थोड़े चंचल होते हैं। और साथ ही एक और चीज़ है कि सबसे बड़ी कमजोरी होती है ना, अस्थिर दिमाग। कभी कभी लगेगा जैसे डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, करेंगे क्या। अब यहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता आपको बनाना ही है। अब चूंकि फरवरी का महीना बहुत हद तक आपके कंट्रोल में आया है। अब सामने एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड के, 11 के, 12 के। उम्मीद है आपको पढ़ाई में अब मन लग रहा होगा और अच्छे से पढ़िएगा भी। लेकिन हम और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? करियर में आप करना कुछ और चाहते हैं और कुछ और ही कर बैठते हैं। कभी कभी ये अस्थिर दिमाग का करामत होता है, आपको जैसे लगता है लक्ष्य से भटका रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ है, हर दिन अपनी लाइफ से एक लड़ाई आपका शुरू हो जाता है, फिर भी आप शिकायत नहीं करते, क्योंकि आपको पता है व्यक्ति अपना किस्मत खुद लिखता है। लेकिन फिर भी गलती तो गलती है। अब ऐसे में बहुत बार क्या होता है ना, सब कुछ हाथों से लगता है जैसे बस फिसलता चला जा रहा है। आप चाह कर भी नहीं पकड़ पाते, बहुत प्रयास करते हैं पर खाली हाथ। या तो दिमाग साथ नहीं देता या मन कहता है छोड़ दो। तो अब नहीं तो कब, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। शनिदेव मेहरबान है, सस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है। और शनिदेव जब देने पर आते हैं ना, तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। 2.5 सालों तक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन कर्म के देव शनिदेव है। अब आप सोचिएगा राजयोग का फल तो मिल नहीं रहा है बैठे बैठे, वैसे नहीं होगा। आप उठिए, आगे बढ़िए, फिर देखिए आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलती चली जाएगी। कभी 50% मिलेगी, कभी 60, लेकिन अंततः आप लक्ष्य को तो प्राप्त कर ही लेंगे। जब समय अच्छा ना हो ना, तो लाख प्रयास के बाद भी हाथों में कुछ नहीं आता, सिर्फ अंडे ही आते हैं। लेकिन जब समय अच्छा चले तब सफलताएं मिलती ही चली जाती हैं और आपका मनोबल भी बहुत ऊंचा रहता है। और ऐसा ही कुछ अब आएगा। अब इस परेशानियों से आपको निकलना होगा। दूसरी बात, ना बोलने की आदत डालिए। वैसे तो आप सबके लिए हमेशा ही हाजिर होते हैं, दोस्त के लिए हो या फिर अपनों के लिए हो। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और दुनिया के तमाम सवालों के जवाब भी आपके पास होते हैं, क्योंकि आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अस्थिर दिमाग आपको भटका देता है राह से। ऐसे में एक ऐसे दोस्तों का साथ ले जो आपको समझे, आपको सपोर्ट करे, आपको लगे कि हाँ उनके साथ जीवन में एक हमें मंजिल मिला है आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। जो चीज़ें आपको पसंद ना हो प्रेम पूर्वक ना कह दे। जिस चीज़ से आपको लग रहा हो लॉस होगा, तो लॉस ना सहते हुए प्यार से ना कह दे। ये आदत आपको आज ही डालना होगा। किसी पर भी भरोसा जो कर लेते हैं ना, वो मत कीजिए। हालांकि आप किसी से भी घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लेते हैं, लेकिन भरोसा कर लेते हैं। कोई भी अच्छे से बात करता है ना, दुखती रगों को छू देता है, तो आप लगता है जैसे उसी के हो गए, सारे तकलीफें उड़ेल कर रख दिए। क्या ज़रूरत है किसी के सामने अपने तकलीफ़ों को बयां करना। वैसे तो थोड़े से संकोची भी होते हैं आप, लेकिन कभी कभी किसी के सामने कुछ बोल देने से जी हल्का होता है। ऐसे में हमारी तरफ से एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मन में ढेर सारे विचार घूमड़ घूमड़ करे, यानी चूहे पेट में जैसे उछलते हैं ना, दिमाग में भी कुछ कुछ होता है, किसको बोले क्या करें, तब ऐसे में कागज कलम लें, तमाम अभिव्यक्तियों को उस पर उड़ेल दें और फाड़ कर कहीं फेंक दें।
या फिर पानी में गलाकर हटा दें। आप देखिएगा आपका मन हल्का हो जाएगा और फिर आगे बढ़ने के मार्ग भी आपको मिलते चले जाएंगे। वैसे तो आप किसी को हर्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता किसी को तकलीफ पहुंचाना। आपका एक ही सिद्धांत होता है, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो भला तकलीफ पहुंचाने का हक हमें क्यों है। और ये हम जानते हैं आपको बेहतर तरीके से। आपका यही मानना है हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है। हाँ, किसी का हेल्प कर सकते हैं तो बखूबी करना चाहिए, अच्छी बात है। अपनी भावनाओं को कभी किसी के सामने नहीं बताते, नहीं दिखाते। कितना भी पीड़ाएं आप सह लें, पर दूसरे के सामने ओपन होने में आपको बहुत वक्त लगता है। पर एक बार हो जाते हैं तो फिर आपको मन में ये भी लगता है पता नहीं क्या होगा, कहीं बदनामियां तो नहीं मिलेगी, कहीं लोग इस बात का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। बहुत तरह की चीज़ें होती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो आप इसे कम करने के लिए, अगर आपको लगता है सब कुछ छूटते चला जा रहा है, जीवन एकदम से हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जा रहा है, तब भगवान सूर्य की उपासना करें, क्योंकि आपके जीवन में कम समय से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। तो भगवान सूर्य को रोज एक बार प्रणाम करें, सुबह सुबह उठकर सर झुकाएं। गुरुवार के दिन धार्मिक स्थान पर जाकर प्रार्थना शुरू कर दें। आप देखिएगा जीवन कैसे धीरे धीरे स्मूथ गति से चलने लगती है। और संभव हो तो नए काम की शुरुआत भी गुरुवार के दिन ही करें। पीली सरसों खाकर सफलता मिलने के प्रतिशत बढ़ जाएंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।